ऑल ऑफ यू। अच्छा, लास्ट अभी हमने जब स्टार्ट किया था कंपनी तो हमने देखा कि इशू ऑफ शेयर्स इन कैश भी हो सकता है और इन कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है ना। फिर हमने देखा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में लमसम में जब पेमेंट आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, है ना। लमसम में जब पेमेंट आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। लमसम मतलब जब सारा पैसा एक ही बार में मंगवा लेते हैं तो उसे लमसम बोलते हैं। उसमें भी हमने देखा एट पार एट प्रीमियम क्या होता है, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये सब हमने देखा। आज हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स की इन कैश और अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। मतलब पैसा कैसे देंगे, लेंगे, सॉरी कंपनी की बात करेंगे हम, पैसा कैसे लेंगे इंस्टॉलमेंट में, एक साथ पेमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट के केस में अकाउंटिंग कैसे होगी, है ना। अच्छा, एक पहले प्रोसेस समझ लो। इश्यू ऑफ शेयर्स जब इंस्टॉलमेंट में होता है तो सबसे पहला जो पेमेंट होता है, देखो इंस्टॉलमेंट का केस है, आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर्स इशू किए कंपनी ने और आप अप्लाई कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाएंगे। तो जब एप्लीकेशन लगाओगे तब कंपनी क्या बोली, कुछ पैसा तो दे, क्योंकि कैसे अश्योर होगा कि आप रियल इन्वेस्टर हो जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। नहीं तो एप्लीकेशन तो हर कोई लगा लेगा, बोले जब शेयर अलॉट करेंगे तब पैसे दे देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो एप्लीकेशन के टाइम ही कंपनी क्या मंगाएगी, कुछ पैसा मंगाएगी, उसे क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसका नेम क्या होता है, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान देना, मान लो मैंने आज क्या डेट है, 8 जुलाई, मैंने शेयर की एप्लीकेशन मंगाई और 10 जुलाई तक शेयर क्लोज हो गया, एप्लीकेशन क्लोज हो गई, एप्लीकेशन यहां तक ही अप्लाई कर सकते थे। अब जनरली कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे भी पैसा मंगा लेती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो गया, अलॉटमेंट। अब मान लो कोई कंपनी है जो एप्लीकेशन के बाद शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कोई पैसा नहीं मंगा रही है अभी इंस्टॉलमेंट, तो फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगी, है ना। फिर फर्दर शेयर अलॉट हो गए, अभी भी कुछ पैसा बाकी है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर है तो उसे बोलेंगे कॉल्स। जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बोल सकते हैं फर्स्ट कॉल, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कॉल। ठीक है, देन ऐसे ही अगर फर्दर कुछ और इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, जैसे फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी है जो कि लास्ट है, तो सेकंड एंड जो भी लास्ट कॉल होगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे, फाइनल कॉल। तो इंस्टॉलमेंट का नाम कैसे पड़ा, समझ में आ रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन, सेकंड इज इफ इट इज कॉल्ड विथ अलॉटमेंट, इट इज कॉल्ड व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड, तो उसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट। अगर मंगाया ही नहीं शेयर अलॉटमेंट के टाइम तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बिकम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन फिर फर्दर जो भी इंस्टॉलमेंट है उन्हें कॉल्स बोला जाएगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे करके आप पैसा मंगा सकते हो, और जो लास्ट कॉल होगा उसके आगे फाइनल कॉल भी लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्यों जानना है, क्योंकि आगे जो हम एंट्री करेंगे वो इंस्टॉलमेंट के नाम पे ही होने वाली है। तो अगर कोई कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares of face value 100 at par. Amount is payable as application 30 rupees, allotment
₹40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जर्नल एंट्री करनी है। मानेंगे सारे शेयर्स पे अप्लाई हो गया और सभी पैसा भी आ गया, तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? तो पहली जो इंस्टॉलमेंट है, अच्छा जब शेयर अप्लाई होते हैं तब जो पैसा आता है क्या वो हमारी शेयर कैपिटल है? वो हमारी अभी शेयर कैपिटल नहीं है, इट इज जस्ट ए लाइबिलिटी, इट इज जस्ट ए, क्योंकि जरूरी है क्या सभी को हम शेयर अलॉट करें? शेयर अलॉट होंगे तो शेयर कैपिटल होगी, जब तक कि उसको हम शेयर अलॉट नहीं करते हैं तब तक शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी ए लाइबिलिटी फॉर यू। और हो सकता है आपका जो भी इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फर्दर पब्लिक ऑफर है, वो सक्सेस ही ना हो तो सारा ही पैसा रिफंड करना पड़ता है। सक्सेस कैसे ना हो? 95%। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमारी लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? अब कैपिटल बनी है ये। जब एप्लीकेशन मनी आती है और जब तक शेयर अलॉट नहीं होते हैं तब तक वो लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिटेड रहेंगे एज ए लाइबिलिटी। जैसे ही शेयर अलॉट हो गए, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब जिस दिन हमने शेयर अलॉट किए, मतलब शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, उसी दिन अगर अलॉटमेंट पे भी पैसा मंगा रहे हो तो शेयर अलॉटमेंट एक अकाउंट ओपन होगा, इट इज ए असेट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ₹10,000 इंटू ₹40 ड्यू किया हमने, 4 लाख रुपीज हमने ड्यू कर दिया और रिसीव भी हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितने? 4 लाख रुपीज हमारे आ भी गए। तो ये अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की एंट्री है, अमाउंट ड्यू ऑन, और ये है अमाउंट रिसीव्ड ऑन। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आने से पहले ही शेयर कैपिटल में डाल देंगे क्योंकि ये तो अब पक्का हो गया कि इनको तो इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये हमारा, है ना? तो ये तो श्योर है कि ये शेयर होल्डर बन चुके हैं और अब इनसे पैसा लेना ही है, इसलिए पहले ड्यू की एंट्री हो जाएगी और उसके बाद रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपीज आ गया। अब इसी में इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20, 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 100 रुपए का शेयर कितने में इशू किया? 120 में। एप्लीकेशन पे हमने वही ₹30 मंगाया, अलॉटमेंट पे ₹60 मंगाया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे
बैलेंस अमाउंट मंगाया। ठीक है, तो अब अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं बोला है प्रीमियम कहाँ मंगाई, तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम माना जाएगा। अलॉटमेंट ऑब्वियसली सेकंड इंस्टॉलमेंट जैसे ही शेयर अलॉट कर रहे हैं, वो जो पैसा मंगाया उसी में प्रीमियम मंगा लिया, हम मान लेंगे। तो प्रीमियम जो है अगर कुछ नहीं बोला है तो किसके साथ मंगाई है भैया, अलॉटमेंट के साथ मंगा ली है। ठीक है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और हमने ये भी देखा है कि भैया फेस वैल्यू ऑफ शेयर शेयर कैपिटल में जाता है, और प्रीमियम अकाउंट एक अलग अकाउंट ओपन होता है जिसे बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे प्रीमियम कितनी है 20, तो फेस वैल्यू हो जाएगी 40, क्योंकि 20 रुपीज क्या है प्रीमियम। टोटल ऑफ फेस वैल्यू कितना है 100, तो 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने मंगवा लिया। 30, 60, 30 और 120, दैट्स इट। ठीक है, तो पहली एंट्री वही 10,000 शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 30, 3,00,000, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए, देन शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट टोटल हमारे 10,000 शेयर पे हमने 60 रुपए मंगाए, 6,00,000। फिर 10,000 शेयर्स पे हमने 40 रुपए फेस वैल्यू में ट्रांसफर कर दिया, और 10,000 शेयर पे ही 20 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, सॉरी ड्यू हो गया है, रिसीव करेंगे। जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना, फिर फर्स्ट एंड फाइनल को शेयर फर्स्ट एंड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30, 3,00,000 शेयर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, और कितना, ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो जाती है इन केस ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलिन एरियर। कॉलिन एरियर क्या है, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, बट अच्छा कॉलिन एरियर लमसम के केस में हो सकता है क्या, किसे हो सकता है भाई, इंस्टॉलमेंट तो मंगाई नहीं ना उससे, तो लमसम के केस में तो हो ही नहीं सकता है। ओनली इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट ही कॉलिन एरियर होगा, इसलिए हमने लमसम के केस में इस टॉपिक को स्टार्ट ही नहीं किया। व्हाट इज कॉलिन एरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, क्योंकि लमसम में तो पैसे ही सारा एक साथ आ जाता है, तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए कि अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड है। समझ आ रहा है, तो डायरेक्टली
कॉलिन एरियर किस केस में होगा? अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड किस में होगा? इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, लमसम के केस में नहीं होगा। तो आपने पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया, तो मान लो किसी ने एप्लीकेशन दे दी तो अलॉटमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी तो कॉल्स नहीं दिए, तो वो हो जाएगा कॉल इन एरियर, मतलब पैसा आना बाकी है। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? मान लो एग्जांपल के लिए, इन द अबव एग्जांपल फर्स्ट कॉल ऑन 1000 shares नॉट रिसीव्ड, आई नहीं। ऊपर ही वाले एग्जांपल में जहां हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए ड्यू कर दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री कर दी 10,000 शेयर की 3 लाख रुपए के हिसाब से। अब क्या हुआ, 1,000 शेयर एक होल्डर के पास थे, उसने पेमेंट नहीं दिया, तो जो रिसीव्ड की एंट्री होगी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, कॉल इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, या तो कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे हो आप, तो डायरेक्टली बस एंट्री कर दो जो पैसा आया है उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड 9,000 शेयर्स पे 30 रुपए आ गए, 2,70,000 रुपीज आ गए। या फिर ये रिसीव्ड की एंट्री बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री तो ऐसी होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख, रिसीव्ड हुए 270, तो अल्टीमेटली हमने 270 की एंट्री की, तो मतलब कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ 3 लाख से, क्रेडिट हुआ 270 से, मतलब डेबिटेड अभी भी है 30,000 जो आना बाकी है, और डेबिटेड है मतलब आना बाकी है। इट इज ए डेटर फॉर अस, एक तरह का डेटर है हमारे लिए। और कॉल इन एरियर अकाउंट अगर मेंटेन्ड किया है, इज कॉल इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000। अब यहाँ पे एक अकाउंट ओपन होगा कॉल इन अरियर, इट इज ए असेट, जब तक नहीं आता ये हमारे लिए असेट है, टू करंट असेट है, टू शेयर फर्स्ट एंड 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डेबिट हुए और वापस क्रेडिट हो गए, मतलब वो तो अकाउंट हो गया जीरो, और जो पैसा आना बाकी था वो कहाँ चला गया? कॉल इन अरियर अकाउंट में। कहाँ चला गया बेटा? कॉल इन अरियर अकाउंट में। समझ में आ रहा है? अब अगर पैसा आ जाता है, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड, अगर पेमेंट फर्दर पेमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक डेबिट, कहाँ क्रेडिट करूंगा मैं? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए? और यहाँ पे पेमेंट अगर आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन, कितना? टू कॉल इन अरियर अकाउंट, ठीक है, 30,000 रुपए। तो दोनों में बस डिफरेंस ये है कि एक में कॉल इन एरियर ओपन हो रहा है और एक में कॉल इन एरियर ओपन नहीं हो रहा है। कॉल इन एरियर जहां ओपन होगा, फिर फर्दर जब भी पैसा आएगा या नहीं भी आएगा, तो कॉल इन एरियर अकाउंट में ही क्रेडिट डेबिट करना है, क्रेडिट करना है ना। अब हाँ, मान लो ये जो पेमेंट कॉल इन एरियर हुआ, ये पैसा आता ही नहीं है, सामने वाला मना कर देता, हाथ खड़े कर देता, हमने सब ट्राई, मतलब कंपनी के जो प्रोसीजर्स होते हैं एज पर कंपनी एक्ट वो सब कर दिया हमने, इंसॉल्वेंट भी नहीं हुआ, तो वो तो देने, इक्विटी शेयर ली है ना उसने,
वो तो बोल देगा मैंने जितने दे दिए, अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बात खत्म। आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उसको लीगल नोटिस दोगे, बोलोगे भैया तेने जो पैसा दिया वो सब हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, और अब तेरे को कोई पैसा ना तो देंगे और ना ही तेरे पास कोई राइट रहेंगे, मतलब तू शेयर होल्डर भी नहीं रहेगा अगर पैसा नहीं देगा तो सब इंटीमेशन करने के बाद ये प्रोसीजर है कि लास्ट में उसके शेयर कैंसिल हो जाएंगे और जो पैसा उसका हमारे पास है वो हो जाएगा फॉरफिट। तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला है ऐसे केसेस में? तो कंपनीज एक्ट ने बोला अब यार शेयर कैंसिल हो गया मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए और जो पैसा आ गया था वो हमारे पास पड़ा हुआ है क्योंकि इसने एप्लीकेशन भी दे दी थी, अलॉटमेंट भी दे दिया था, दिया क्या नहीं, फर्स्ट कॉल। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया जब भी कोई शेयर फॉरफिट होगा तो कंपनी के लिए वो शेयर उसका नहीं है, वो उसे वापस से री इश्यू करना है। री इश्यू का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में वापस इश्यू लाओगे, री इश्यू का मतलब है सेल ऑफ शेयर्स। री इश्यू को हम ऐसे सोच सकते हैं, इट इज ए सेल ऑफ शेयर, इट इज ए। तो कंपनी वापस जब रीसेल करेगी शेयर को, मतलब री इश्यू करेगी शेयर्स को, तब किस प्राइस पे करेगी? तो प्राइसिंग के लिए ये बोला है कि भैया जितना पैसा फेस वैल्यू का पहले आ चुका है, जैसे हमारे इस केस में 70 रुपीज आ चुके हैं, तो आप 100 रुपए माइनस 70 मतलब 30 रुपए मिनिमम प्राइस में इसे बेच सकते हो क्योंकि भैया कंपनी को इसमें कोई नुकसान नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो 100 की थी, उसमें से फेस वैल्यू 70 आ चुकी है, अभी मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं, कितने रुपए आ चुके हैं? तो आप कितने का डिस्काउंट दे सकते हो? 70 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो रीइश्यू करते टाइम, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाओगे क्योंकि मिनिमम 100 रुपए तो लेने ही है आपको। जैसे 30 इससे ले लो और 70 पहले ही आ चुके, टोटल कितने हो गए? 100 रुपए। तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, और पहले तो हम बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। किसकी बात करेंगे? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स जब होंगे तब एंट्री क्या होगी? तो जैसे इसी केस में 1000 शेयर को हम फॉरफिट कर देते हैं, तो 1000 शेयर जब हमने फॉरफिट किए तो फेस वैल्यू की बात करता हूं मैं, फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे 30 रुपए आ गई, आ गई, अलॉटमेंट पे 40 रुपए आ गए, बट फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए नहीं आए, टोटल 100 मंगाने थे उसमें से 30 नहीं आए, मतलब 70 रुपए आ गए। तो पहले तो हम बात करेंगे फॉरफिट करने की, तो कितने रुपए आ गए हैं? 70 रुपए। तो मतलब कि वो जो 70 रुपए है जो आ चुके हैं वो हम रिफंड तो कर नहीं रहे, तो वो हमारा रिजर्व है। और वो रिजर्व कब तक रहेगा? वो रिजर्व तब तक रहेगा जब तक शेयर रीइश्यू, उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि वो जो 70 रुपए है वो हम तभी यूज कर पाएंगे, वो 70 रुपए यूज की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी, उस खाते में से जो 70 रुपए का एक नया खाता खोलेंगे जिसे हम बोलेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। वो जो पैसा हम 70 रुपए शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं, सुनना, शेयर कैंसिल हो रहे हैं, शेयर कैपिटल कम होगी जितने से पहले बढ़ाई थी, भैया हम पूरे 100 रुपए बढ़ा चुके हैं तो पहले तो 100 रुपए कम होंगे। तो शेयर कैपिटल को अगर हमें कम करना है तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर्स पे 100 रुपए हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, तो 100 रुपए क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। टू, अच्छा अगर आपने कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन किया है, फर्स्ट कॉल को जब आपने ड्यू किया था और उसके बाद रिसीव हुआ था, तब अगर आपने रिसीव करते टाइम जो पैसा नहीं आया वो अगर कॉलिन एरियर अकाउंट में डेबिट करा है, तो अब यहाँ पे भी कॉलिन क्रेडिट होगा। जैसे समझो जब बेड डेट होता है तो क्या करते हो? बेड डेट टू डेटर, डेटर को खत्म कर देते हो क्योंकि अब वो पैसा ही नहीं दे रहा, तो डेबिट रखने से क्या मतलब? ऐसे ही कॉलिन एरियर भी एक असेट था, डेटर था। या फिर अगर कॉलिन एरियर ओपन नहीं हुआ है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को कितना होगा? 1000 इंटू 30, 30,000, ठीक है। टू, अब जो पैसा आ चुका है उसका क्या करूं? 70 रुपए तो आ गए ना 100 में से,
उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, टू फॉरफिटेड या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितने रुपए आ चुके हैं बेटा? 70। अब आप बोलोगे सर इसी केस में हमने प्रीमियम पे जो इशू किया था उसमें 20 रुपए प्रीमियम भी तो आई थी। तो प्रीमियम तो वैसे भी आपने एक्सेस प्राइस पे इशू किया ना, जो आ गई उसको कुछ भी नहीं करना है प्रीमियम। अगर हाँ, अगर नहीं आई होती तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता और वो भी कैंसिल होता, क्योंकि वो पैसा भी उसने नहीं दिया। मतलब अगर शेयर इशूड एट प्रीमियम है और अगर प्रीमियम नहीं आई है, प्रीमियम तो ही कैंसिल होगी। अदरवाइज अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है और पैसा आ चुका है प्रीमियम का, तो कुछ भी करने की जरूरत, वो तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिटेड है और उसका यूज वैसे भी रेस्ट्रिक्टेड है, सेक्शन 52 बात की थी हमने, है ना। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है और प्रीमियम आ चुकी है और शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो कुछ भी करने की जरूरत। अगर प्रीमियम नहीं आई है तो उतना ही प्रीमियम अमाउंट जितना नहीं आया है वो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या होगा फिर? आपका कैंसिल हो जाएगा और वो पैसा कॉलिन एरियर में चला जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं आई है वो कॉलिन एरियर में होगा, तो कॉलिन एरियर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में फर्दर हम वही क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। ऑन 1000 शेयर्स allotment money received and shares forfeited before फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल से पहले ही हमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। जिसने 1000 रुपए 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, मतलब कि देन फर्स्ट कॉल ड्यू भी कर लिया। तो सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन तो आ गई, तो पहली एंट्री तो शुरू से ही कर लेता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ? पैसा तो आया बट 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। अब मान लो मैंने कॉलिन एरियर अकाउंट तो ओपन नहीं किया, डायरेक्ट एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन कितने रुपए है? 9000 शेयर्स पे 60 रुपए है। 9000 शेयर्स पे 60 रुपए है, 5,40,000, 5,00,000। तो मैंने क्या किया? कॉलिन एरियर ओपन नहीं किया, 6 लाख रुपए ड्यू किए और 540 ही आए, तो 60,000 रुपए शेयर अलॉटमेंट में अभी पड़े हुए हैं। अब आफ्टर वर्ड्स हमने अलॉटमेंट के बाद ही शेयर कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर लिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, शेयर कैपिटल, अब ध्यान देना, फेस वैल्यू अभी तक हम कितनी मंगा चुके हैं? 30 तो एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, कितने रुपए हुई? 70,000। सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आई है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 20, 20,000
टू शेयर allotment account, to share allotment account 1000 इंटू 60, 60,000 रुपये नहीं आए है ना। और जो आ गया है 30 रुपए फेस वैल्यू के आ गए थे, वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आ गई होती, जैसे लास्ट अभी हमने किया, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गई थी तो हमने कैंसिल भी नहीं की, जो आ गई उसको कुछ भी नहीं करना है, जब नहीं आई है तभी करना है। और जो नहीं आई है यहाँ पे वो कहां चली गई, वहां पे शेयर अलॉटमेंट से हट गई, फॉरफिटेड शेयर्स में प्रीमियम गई क्या, कहां गई, आई नहीं तो कैसे जाएगी, तो गई नहीं ना, और आ जाती तो भी नहीं जाती, मतलब फॉरफिटेड शेयर्स में ओनली वो फेस वैल्यू वाला अमाउंट, फेस वैल्यू शेयर which was already received, which was already, जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है वही क्रेडिट होता है। मतलब प्रीमियम तो कभी क्रेडिट फॉरफिटेड में होती नहीं है, क्योंकि वो आ गई है तो कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं, नहीं आई है तो ही कैंसिल होगा। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो क्या आपको प्रीमियम, अब मान लो फर्दर फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर दिया, अच्छा कितने शेयर्स पे ड्यू होगा, 9,000 शेयर, अभी क्योंकि कैंसल्ड है ये शेयर, 1,000 शेयर हमने री इशू भी नहीं किया अभी। फर्स्ट फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ड्यू कितने शेयर्स पे होगा, 9,000 शेयर्स पे कितने रुपए, 2,70,000 रुपए हमने ड्यू किए। 1,000 शेयर्स पे तो ड्यू ही नहीं होगा क्योंकि वो अभी तक कैंसल्ड है, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 2,70,000। आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं री इशू की। मान लो अब हमने इन शेयर्स जो हमने कैंसिल किए थे वो री इशू कर दिए ₹8.50, ₹8 कर सकते हैं क्या? अभी हमने बात की मैक्सिमम डिस्काउंट, तो हम बात कर रहे हैं पहले तो री इशू ऑफ शेयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। तो मान लो फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर्स, मिनिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मिनिमम डिस्काउंट देना ही क्यों है, बात तो मैक्सिमम डिस्काउंट की आएगी। 0 डिस्काउंट, पूरे 100 रुपए का शेयर फेस वैल्यू 100 पे इशू करो, और भले 200 पे इशू करो ना, प्रीमियम पे इशू करो शेयर को, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है क्या। री इशू पे बात हो रही है कि मिनिमम से मिनिमम इतने में बेचना है, इससे कम में नहीं बेचना, ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं ना, ज्यादा तो आप 200 रुपए प्रीमियम पे बेचो, 100 का शेयर 300 में बेचो, प्रीमियम पे इशू हो सकता है री इशू, बट डिस्काउंट पे जब इशू करोगे तो देखना है। मिनिमम की तो बात यहाँ पे गलत बोल दी ना, है ना। तो मिनिमम प्राइस कितनी होगी यहाँ पे, इन एग्जांपल मिनिमम प्राइस ऑफ री इशू विल बी 30, 1,000 शेयर्स आर री इशूड एट रुपीज 50, 50 रुपए में री इशू कर दिया हमने, 1,000 शेयर्स कितने रुपए में री इशू कर दिया, 50 में। तो सबसे पहले तो हमने डिस्काउंट कितना दिया, 50 रुपए का, तो जर्नल एंट्री होगी
री इशू की जर्नल एंट्री होगी बैंक डेबिट। जो डिस्काउंट दिया है वो कहां से एडजस्ट हो जाएगा? फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट। फॉरफिटेड शेयर्स एक अकाउंट हमने जो अभी क्रेडिट किया था 70 रुपए से, वो डेबिट हो जाएगा। 70 रुपए से नहीं किया था, 30 रुपए से किया था। कितने रुपए से किया था? तो बेटा यहाँ पे वापस गड़बड़ हो गई ना, मैक्सिमम डिस्काउंट 30 ही दे सकते हैं। तो हमने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा फाइनल कॉल वाला याद रह गया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने शेयर फॉरफिट किया। यहाँ पे हमने री इशू किया मान लो 80 रुपीज पे। कितने पे री इशू किया? 80। 70 रुपए से कम पे तो इशू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 30 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हैं। 80 में कर दिया, ठीक है। तो 1000। और एक और चीज यहाँ पे फुली कॉल्ड अप किया है हमने। री इशूड 80 पे हुआ तो रुपए कितना है? रुपए कितना है? 80 रुपए है ना। डिस्काउंट कितना दिया? फुली कॉल्ड अप बोल रहा हूं मैं। फुली कॉल्ड अप मतलब कि भले हमने कैंसिल करते टाइम 70 रुपए का शेयर कैंसिल किया था, 2 रुपए की फेस वैल्यू थी, 70 ही मंगाया, कैंसिलेशन 70 पे ही हुआ, ठीक है। बट री इशू करते टाइम हमने उसको फुली कॉल्ड अप कर लिया, फुली पेड अप कर दिया, फुली पेड अप। तो 20 रुपए मतलब 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में इशू हुआ है, एक तरह से फेस वैल्यू 100 टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए के शेयर 80,000 रुपए आए और 20,000 का डिस्काउंट दे दिया। 30,000 ऑलरेडी फॉरफिटेड शेयर्स में क्रेडिटेड है, 20,000 डेबिट कर दिया डिस्काउंट वाला पार्ट, 10,000 बच गया। 10,000 रुपए अब उन 10,000 का कोई काम नहीं, क्योंकि जिन शेयर्स पे हमने फॉरफीचर किया था वो अमाउंट, वो शेयर वापस से री इशू हो गए। तो ये जो प्रॉफिट है गेन ऑन री इशू is a capital profit or will be transferred to capital. It is a capital profit, तो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन होगा और उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना हुआ? फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व कितना है बेटा? 10,000। एंट्री हो जाएगी गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स की, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हमने देखा, सॉरी प्रीमियम हमने देखा, डिस्का पार वाला भी देखा जिसमें प्रीमियम कैंसिल नहीं हुई, और री इशू की एंट्री हमने कर दी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब आगे आएगा बेटा, है ना। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में बोल। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन हमने पहले लमसम में भी देखा था, इंस्टॉलमेंट के केस में भी अंडर सब्सक्रिप्शन यस हो सकता है। एप्लीकेशन ही कम शेयर्स की आई तो उसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री भी कितने से होगी? उतने ही नंबर ऑफ शेयर से होगी। एग्जांपल के लिए एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए और फेस वैल्यू 100 एट रुपीज 120, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 50 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 50 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस अमाउंट, ठीक है। 120 रुपए का शेयर है, 50 प्लस 50 प्लस 20, तो क्या हुआ? इशू तो 120 है ना, तो बात तो 120 की हो रही है, तो क्या हुआ? तो 50 रुपए उसमें इंक्लूडेड है ना, है ना। फिर एप्लीकेशन एप्लीकेशन
रिसीव्ड फॉर 9500 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर की आई? 10,000 की जगह आई 9,500। तो अब जितनी भी एंट्रियां करनी है ना बेटा, वो कितने अमाउंट से करोगे आप? 9,500। जितनी भी एंट्री होगी वो किससे होगी? 9,500। एंट्री पहली क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर $9,500 into 30, 2,85,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,85,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9,500 इंटू 30, 2,85,000 हमारा शेयर कैपिटल में चला गया। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 9,500 शेयर पे 20 रुपए प्रीमियम है, 9,500 शेयर पे 30 रुपए फेस वैल्यू है, और 9,500 शेयर पे हमने 50 रुपए मंगाए हैं। ठीक है, 4,75,000, 2,85,000, 1 लाख। ठीक है, ये हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। फिर रिसीव भी हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितने रुपए आए? 4,75,000। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सारी एंट्री वैसी की वैसी होगी, बस 10,000 शेयर की जगह हर जगह कितने शेयर की एंट्री होगी? टू शेयर कैपिटल 9,500 इंटू 9,500 इंटू 30,